सलाम अलैकुम आदाब। नूरी एकेडमी के ज़ेर इंतज़ाम जारी JKPSC के इस कोर्स में आप सभी स्टूडेंट्स का खैर मकदम किया जाता है। हस्ब मामूल हमारी ऑडियो वीडियो क्वालिटी के हवाले से चैट सेक्शन में मुत्तला फरमाएं ताकि बाज़ाब्ता तौर पर सेशन का आगाज़ किया जा सके। चैट सेक्शन में ज़मरूत अख्तर, शगुफ्ता, सानिया, तस्कीना, गौसुन्निसा, कौसर जबीन, नाहिदा, यासर, महमूद, फ़रहीन बख्शी, डॉक्टर बासित, मोहम्मद इलियास, इन अहबाब ने सलाम कहा है। आप सभी को वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके मैसेजेस मौसूल हो चुके हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर उर्दू देख रहे हैं। इसमें आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है यूनिट नंबर 1 उर्दू ज़ुबान और अदब की तारीख़। कल हमने तफसील के साथ हर यूनिट में देखा है कि कौन सा पार्ट मुकम्मल हो गया, कौन सा पार्ट बाकी है। नियर अबाउट 85% सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर हम यूनिट नंबर 1 की बात करते हैं तो आदिल शाही और कुतुब शाही दौर में उर्दू शेर व अदब, शुमाली हिंद में उर्दू के इब्तिदाई शेरी और नसरी नमूने और अंजुमन पंजाब, ये 3 निकात या 3 मौज़ूआत बाकी है। इसे मुकम्मल करते ही हमारी यूनिट नंबर 1 इंशाअल्लाह तबारक ताला मुकम्मल हो जाएंगी। जिन स्टूडेंट्स ने कल का सेशन नहीं देखा, बहुत तफसीली सेशन हुआ है, उसको आप एक मरतबा ज़रूर देखिएगा। यूनिट नंबर 2, जैसा कि कल मैंने आपको डिटेल में बताया था कि हमने इस पार्ट को ए या 1 का नाम दिया है नस्र में, और फिर गैर अफसानवी अदब को ए और अफसानवी अदब को बी। अगर मैं गैर अफसानवी अदब की बात करता हूँ तो इसमें हमारा मोहसिन इंसानियत और ख्वाब बाकी है। ये 2 मौज़ूआत बाकी है और बाद में हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर हमें एहतिशाम हुसैन का साहिल और समंदर, और नीचे की जानिब हमको खदीजा मस्तूर और कुछ अफसाना निगारों की बेसिक सी डिटेल देखना है। इन्हें देखते ही हमारी यूनिट नंबर 2 भी मुकम्मल हो जाएंगी। यूँ तो ये सारा मवाद अपलोड करवाया जा चुका है, लेकिन आप लोगों की फरमाइश है, इस सबब से आज हम मोहसिन इंसानियत जो कि नईम सिद्दीकी की किताब है, ख्वाब बाकी है जो कि ख़ुद नविश्त है आले मसरूर की, इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपको वाज़े कर दूं कि इस मौजू पर ऑलरेडी हमारा एक लेक्चर हो चुका है सवाने और सीरत निगारी के बाब में। सवाने निगारी, ख़ुद नविश्त सवाने निगारी, आप बीती, उसका आगाज़, इर्तिका, बहुत डिटेल में हमने इस पार्ट को देखा है और उसी पार्ट में हमने यादगार गालिब को और हयात जावेद को मुकम्मल कर लिया था। और मोहसिन इंसानियत और ख्वाब बाकी है, ये किताबें आपके कोर्स में अपलोड करवा दी गई थी, लेकिन आपकी फरमाइश के मुताबिक आज हम इन चीज़ों को मज़ीद तफसील के साथ समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं। ख्वाब बाकी है। ख्वाब बाकी है ये ख़ुद नविश्त है आले मसरूर की। यहाँ पर आज के इस सेशन में हमने पूरी एक फ़हरिस्त आपकी खिदमत में फ़राम करने की कोशिश की है, जिसमें आप देखेंगे कि उर्दू की अहम ख़ुद नविश्त सवाने निगारियाँ कौन सी है और किन किन अहबाब ने उसको जो है लिखा है। यहाँ पर उसकी तफसील आपको नज़र आ जाएंगी। जैसे तवारीख़ अजीब, ये ख़ुद नविश्त लिखी है मौलाना जाफ़र थानीसरी ने। आप बीती, अब्दुल गफ़्फ़ार नस्साख, बीती कहानी, शहर बानो। इस किताब को ये ख़ास बात हासिल है कि पहली निस्वानी ख़ुद नविश्त है। उसके बाद दास्तान गदर ज़हीर दहलवी के है। आप बीती ख्वाजा हसन निज़ामी, आप बीती के नाम से शाये होने वाली ये पहली ख़ुद नविश्त है। आगे बढ़ते हैं। आमाल नामा सर रज़ा अली, खूबहाँ हकीम अहमद शुजा, नैरंगी मोहब्बत, वज़ीर सुल्तान जहाँ बेगम, दूसरी निस्वानी ख़ुद नविश्त। एक एक्ट्रेस की आप बीती, बिमला कुमारी ने इसे लिखा है। ये तीसरी निस्वानी ख़ुद नविश्त है। मेरा अफसाना चौधरी अफजल हक ने तहरीर किया है। याद अय्याम के लिखने वाले हैं नवाब सईद खां छतारी। नाकाबिल फरामोश, इसको लिखा है दीवान सिंह मफ्तू ने। आप बीती के नाम से एक और किताब है जिसके तख्लीक़कार है ज़फ़र हुसैन ऐबक। मेरी दुनिया, डॉक्टर सैयद एजाज़ हुसैन। यादों की दुनिया, डॉक्टर यूसुफ़ हुसैन खां। एक तालिब इल्म की कहानी, अब्दुल गफ़ूर मधुली। लतीफ़ की कहानी, अब्दुल लतीफ़ बिजनौरी। देखिए, इसमें सब के सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन चूँकि हम डिटेल में गुफ्तगू करते हैं, इस सबब से पूरी मालूमात आप तक फ़राम करने की हमने कोशिश की है। जो चंद नाम आपको याद रखने हैं, जैसे यादों की बारात, इसके तख्लीक़ करने वाले हैं जोश मलिहाबादी। आशिफ़ त बयानी मेरी, इसके लिखने वाले हैं रशीद अहमद सिद्दीकी। ज़र गुज़िश्त, ये
मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने तहरीर की है। और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ज़िक्र मीर, मीर तकी मीर, और आगे बढ़ेंगे तो तज़किरा अबुल कलाम आज़ाद, अपनी तलाश में, ये लिखने वाले हैं प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद जो कि पटना यूनिवर्सिटी बिहार के प्रोफेसर थे। वरूद मसूद, मसूद हुसैन ख़ान की ये किताब है। शाद की कहानी, शाद की ज़ुबानी, इसको लिखने वाले हैं शाद अज़ीमाबादी। तो जो अहम अहम खुद नविश्त है उसको आपको याद रखना है। और फिर आखिर में आती है ख्वाब बाकी है, जिसके तहरीर करने वाले हैं आल अहमद सुरूर, और ये आपके निसाब का हिस्सा भी है। तकरीबन पौने 400 सफ़ात पर मुश्तमिल ये खुद नविश्त लिखी है आल अहमद सुरूर ने। आपकी विलादत हुई थी सन 1911 में शहर बदायूं में। वालिद का नाम था मोहम्मद अशरफ, और तखल्लुस शुरू में आपने इख्तियार किया था अरशद के नाम से, बाद में फिर आपने सुरूर तखल्लुस इख्तियार करना शुरू किया। ज़ौजा का नाम है जायदा खातून, वालदा है तनवीर फ़ातिमा। घर में आपको आल अहमद सुरूर को अल्लू मियाँ के नाम से पुकारा जाता था। आपने 1936 में रशीद अहमद सिद्दीकी के साथ एक रिसाला निकाला, उसका नाम था सुहेल। आपने सिद्दीकी साहब के साथ तरतीब देकर इस रिसाले को शाये करने की कोशिश की थी। उसके बाद सलसबील भी एक रिसाला आपने एक साल कबल 1935 में निकाला है, जिसका पेशलफ्ज़ लिखने वाले हैं रशीद अहमद सिद्दीकी साहब। रेडियाई तकारीर का मजमुआ आपका शाये हो चुका है तनकीदी इशारे के नाम से, और इसमें अंगारे के ख़िलाफ़ सख्त मज़मून आपने लिखा था। हमारी ज़ुबान की इदारत का फ़रीज़ा भी आपने अंजाम दिया है। चूँकि एक ज़्यादा लिखने वाले राइटर है आल अहमद सुरूर और अदबी खिदमात उनकी काफ़ी ज़्यादा है, इस बुनियाद पर 1992 में आपको पद्म भूषण दिया गया और साल 2001 में इकबाल सम्मान अवार्ड से भी आपको नवाजा गया। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि इकबाल सम्मान अवार्ड ये किस रियासत की जानिब से दिया जाता है, जो कि मिला था आल अहमद सुरूर को 9 फरवरी 2002 को दरमियानी शब में दिल्ली की सरजमीन पर आल अहमद सुरूर का इंतकाल हुआ था। यहाँ पर उनकी कलमी निगारिशात को आप देखने की कोशिश कीजिए। ज़्यादातर तनकीदी मज़ामीन है, क्योंकि आल अहमद सुरूर को बतौर नक्काद या तनकीद निगार के ही रखा जाता है, लेकिन आपके निशाब में जो है उनको खुद नविश सवाने निगार के तौर पर रखा गया है। सलसबील ये आपका पहला शेरी मजमुआ है। उसके बाद तनकीदी इशारे, नए और पुराने चिराग, तनकीद क्या है, अदब और नज़रिया, ये सब के सब तनकीदी मज़ामीन पर मुश्तमिल किताब है। फिर एक और शेरी मजमुआ आता है ज़ौक़ के जुनूँ के नाम से। उसके बाद तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ नज़र और नज़रिए के नाम से मंज़र-ए-आम पर आता है। मसर्रत से बसीरत तक ये भी तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है। इकबाल और नज़रिए शायरी ये आपने खुतबा दिया था। पहचान और परख तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है। ख्वाब बाकी है, खुद नविश्त है, आप जानते ही है, आपके निसाब का हिस्सा है। ख्वाब और खिलश ये शेरी मजमुआ है। उसके बाद दानिश्वर इकबाल, फ़िक्र रोशन, कुछ खुतबे, कुछ मकाले, ये तीनों की तीनों तनकीदी मज़ामीन का मजमुए हैं। जी हाँ, MP गवर्नमेंट की जानिब से इकबाल सम्मान अवार्ड दिया जाता है। उसके बाद इदारिये आपके 2 किताबों की सूरत में शाये हुए, एक का नाम है उर्दू तहरीक, दूसरे का नाम है अफ़कार के दिए। उसके बाद जो तबसरे आल अहमद सुरूर ने तहरीर किए थे मुख्तलिफ़ किताबों वगैरह पर, तो आल अहमद सुरूर के तबसरे इसको तरतीब दिया है मोहम्मद ज़ियाउद्दीन अंसारी ने। उसके बाद मकातिब सुरूर, आल अहमद सुरूर के जो खुतूत थे उसको जो है वारिस रफ़ी साहब ने जमा किए है। कुछ नज़में और कुछ गज़लें लफ्ज़ के नाम से ये मंज़र-ए-आम पर आ चुकी है। अब आइए, खुद नविश्त ख्वाब बाकी है, आल अहमद सुरूर की ये किताब है, खुद नविश्त है। खुद नविश्त के हवाले से इससे पहले के लेक्चर में हम देख चुके हैं, जिसे आप ऑटोबायोग्राफी भी कह सकते हैं। आल अहमद सुरूर ने इसे अपने नवासे उर्फ़ी और नवासियों रख्शी, ताबी और ज़र्री के नाम मंसूब किया है। तो इस तरीके से 4 लोगों के नाम आल अहमद सुरूर ने इस खुद नविश्त को मंसूब किया है, और डॉक्टर इकबाल के इन अशार को उसमें दर्ज किया गया है। उमंगे मेरी, आरज़ुए मेरी, उम्मीदें मेरी, जुस्तजुए मेरी, मेरा दिल मेरी रज़्म गाहे हयात, गुमानों के लश्कर यकी का सिबात, यही कुछ है बाकी मताए फ़कीर, इसी से फ़कीरी में हूँ मैं अमीर, मेरे काफ़िले में मिटा दे उसे, मिटा दे ठिकाने लगा दे उसे। तो इन अशार के ज़रिए से खुद नविश्त का यहाँ पर मंसूब किया गया है इन अशार के साथ में। और ये जो आप इस वक्त अशार देख रहे हैं, इसके ज़रिए से खुद नविश्त का आगाज़ होता है। बहुत सीखा, बहुत सोचा, बहुत पी पी के छलकाया, बहुत सीखा, बहुत सोचा,
बहुत पी पी के छलकाया, बहुत तोड़ा बहुत जोड़ा, बहुत चाहा बहुत पाया, मगर फिर भी किसी शय की कमी महसूस होती है। इन अशार के ज़रिए से खुदनविश्त का आगाज़ होता है। इस खुदनविश्त में आपने रामपुर, लखनऊ, अलीगढ़, शिमला ये 4 उन्वानात कायम की है। रामपुर 1, लखनऊ 2, अलीगढ़ 3 और शिमला 4, और फिर यहाँ के हालात को भी आपने बयान किया है। अलीगढ़ वाले उन्वान की इब्तिदा गालिब के शेर से होती है, फिर उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर वही ज़िंदगी हमारी है। तो इस तरीके से ये आले मसरूर के हवाले से कुछ बुनियादी मालूमात और ख्वाब बाकी है के हवाले से हमने देखा है। ख्वाब बाकी है ये खुदनविश्त आपके कोर्स में अपलोड करवा दी गई है। एक मरतबा आप इसको ज़रूर देखिएगा, एक मरतबा कम से कम इसको समझने की आप कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से आले मसरूर ने इसे कलमबंद किया है, क्या इसकी ख़ास बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने नवासे उर्फ़ी और अपनी नवासियों रख्शी, ताबी और ज़र्री के नाम ये आपने मंसूब किया है। उसके नीचे ये आप देख सकते हैं डॉक्टर इकबाल के अशार को कलमबंद किया गया है। उसके बाद एतराफ़ के अंदर उन्होंने अपनी सवाने के हवाले से कुछ बातों को बताने की कोशिश की है। 7 सितंबर 1990 में आपने लिखा है। फिर हर्फ़ आगाज़ होता है, यानी यहाँ से आपकी सवाने निगारी का आगाज़ होता है। बहुत सीखा, बहुत सोचा, बहुत पी पी के छलकाया। इस तरीके से यहाँ पर आपने अपने कल्बी वारदात की तर्जमानी करने की कोशिश की है। तकरीबन 376 सफ़ात पर मुश्तमिल ये खुदनविश्त सवाने निगारी पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। अगर वक्त हो तो आप ज़रूर इसका मुताला कीजिएगा, और ना सही तो एटलीस्ट एक मरतबा सरसरी निगाह ज़रूर डालिएगा। ज़ुबान इस तरीके से है, मेरा वतन बदायूं है। ये मगरबी उत्तर प्रदेश का एक तारीख़ी शहर है। इसका पूरा नाम बोधा मऊ था। महात्मा बुद्ध के ज़माने से इसका जिक्र मिलता है। सैयद महफूज अली बदायूनी जो उर्दू के एक मुमताज़ अदीब और मज़ाह निगार थे, और मौलाना मोहम्मद अली और ज़फ़र अली ख़ां के रफ़ीक और साथी हमदर्द में मुल्ला बोधा मोई के नाम से मज़ाहिया कॉलम लिखते थे। इस तरीके से इसकी ज़ुबान अदब में पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। अब यहाँ पर आज की हमारी जो दूसरी शख्सियत है, मोहसिन इंसानियत लिखने वाले। मोहसिन इंसानियत की ये पूरी किताब आपके कोर्स में अवेलेबल है। 750 सफ़ात पर मुश्तमिल। जाहिर सी बात है कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और शख्सियत पर जो किताब लिखी गई है, इसका अहाता करना ख़ासा मुश्किल है, और इस पर सवालात बनते हैं। तो ज़्यादातर इम्कान इस बात का है कि स्टूडेंट्स मिस कर जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आपने सीरत की कोई भी किताब पढ़ रखी है तो आप फिर उन सवालों के जवाब दे पाएंगे अगर वो इस्लामी नुक्ता निगाह से है। और अगर नईम सिद्दीकी पर सवालात बनते हैं तो आज के सेशन में हम नईम सिद्दीकी को पढ़ने की कोशिश करेंगे, और मोहसिन इंसानियत की जो पूरी फहरिस्त है उसको भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि नईम सिद्दीकी के ऊपर काम काफ़ी कम हुआ है, मवाद काफ़ी कम मिलता है। ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए नईम सिद्दीकी को जानना, पढ़ना, समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो मुश्किल मौज़ूआत है अगर उन्हें आपने पढ़ लिया तो आपके सिलेक्शन की राह को हमवार करेंगे। बाकी के जो मौज़ूआत है वो तो हर कोई पढ़ने वाला है। तो जो मुश्किल मौज़ूआत है, जिस पर मवाद कम मिलता है, जिसके लिए आपने क्लास लगाई है, उसको आप एक मरतबा ज़रूर देखिए। यही फ़र्क पैदा करने वाले हैं सिलेक्शन करवाने में। तो सबसे पहले हम नईम सिद्दीकी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। नईम सिद्दीकी अहवाल व आसार 12 सफ़ात पर मुश्तमिल ये PDF है। लेक्चर के फ़ौरन बाद आपके ऐप में, आपके कोर्स में ये अपलोड करवा दी जाएंगी, और तकरीबन 112 सफ़ात पर मुश्तमिल नईम सिद्दीकी पर एक मुकम्मल किताब है, तजज़ियाती किताब है, जिसमें मोहसिन इंसानियत का जायज़ा लिया गया है। अगर आप तफसील में पढ़ना चाहते हैं तो आप बता दीजिएगा, उस किताब को भी हम अपलोड करवा देंगे। और अगर नहीं पढ़ना चाहते तो कम से कम ये जो 12 सफ़ात है नईम सिद्दीकी पर बेहद जामे किताब है, बेहद जामे ये निकात है। इतना पढ़ने से आपका JKPSC का जो इम्तिहान है एटलीस्ट नईम सिद्दीकी के हवाले से वो मुकम्मल हो जाएगा। नईम सिद्दीकी कलमी नाम है, असल नाम फजलुर रहमान है। ऐसे ही सवालात बनते हैं। पहला सवाल हो सकता है ये बन जाए, नईम सिद्दीकी का असल नाम क्या है? तो आपका नाम है फजलुर रहमान। उर्दू अदब के अदीब है, शायर है, नक्काद है, बतौर सहाफ़ी, सीरत निगार और तहरीक इस्लामी के कायदीन में इनका शुमार होता है। तहरीक इस्लामी से वाबस्ता थे, गोया के एक नज़रिया लेकर तहरीर करने वाली शख्सियत का नाम है नईम सिद्दीकी, और इनका शुमार बैनुल अक़वामी अदीबों में होता है। 4 जून 1916 को तहसील चकवाल, ज़िला जेहलम के गांव खानपुर में
नईम सिद्दीकी की विलादत हुई और आपका सिलसिले नसब हज़रत अबू बकर सिद्दीक से मिलता है। यही वजह है कि आप सिद्दीकी कहलाए, नईम सिद्दीकी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक से आपका सिलसिले नसब मिलता है, इस बुनियाद पर आपको सिद्दीकी कहा जाता है। मोहम्मद बिन कासिम के हमलों ने जब अरबों के लिए हिंदुस्तान आने के रास्ते खोल दिए। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि मोहम्मद बिन कासिम के साथ मुसलमान हिंदुस्तान में आए। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ही में इस्लाम का काफिला हिंदुस्तान पहुंच चुका था। यहाँ का एक राजा था, राजा जमूरन। जब शक्कुल कमर का मोजज़ा हुआ, यानी चांद को दो हिस्सों में, जो आप वसल्लम की उंगली के इशारे से चांद दो हिस्सों में तकसीम हुआ था, तो यहाँ का एक राजा था, हिंदुस्तान का राजा, उसका नाम था राजा जमूरन। तारीख़ की किताबों में इसकी पूरी तफसील मौजूद है, उसको आप एक मरतबा ज़रूर पढ़िएगा, या फिर आप ज़ियाउन नबी का मुताला कर सकते हैं, अल्लामा अज़हरी साहब की किताब है, या फिर आप सीरत मुस्तफ़ा का मुताला कर सकते हैं, अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा साहब की किताब है, या फिर सीरत रसूल अकरम, इसका आप मुताला कर सकते हैं। या सबसे बेहतर होगा कि आप नईम सिद्दीकी की जो किताब है मोहसिन इंसानियत, इसका मुताला कर लीजिए। एक तो आपका एग्ज़ाम भी निकल जाएगा, और दूसरा बहसियत उम्मती नबी के हवाले से मालूमात होना हमारे पास ज़रूरी है, वो एक पहलू भी हमारा मुकम्मल हो जाता है। तो राजा जमूरन ने अपनी माथे की आँखों से चांद को जो है दो टुकड़ों में तकसीम होता हुआ देखा था, और इस बात का जिक्र जो है शाही रोज़नामचे में उसने किया था। अब शाही रोज़नामचे क्या होता है? इस जिसे आप क्रॉनिकल्स कहते हैं। शाही रोज़नामचे मतलब जो भी सल्तनत के अहवाल व कवायफ होते हैं, उसको रोज़ाना के मुताबिक या मामूल के मुताबिक शाही दफ्तर में कलमबंद किया जाता। तो राजा जमूरन ने उसका जिक्र किया था। तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शम्मा इस्लाम हिंदुस्तान की सरज़मीन पर पहुंच चुकी थी। दौरे सिद्दीकी में भी काफ़िला आया था, दौरे फ़ारूकी में भी काफ़िला आया था, बल्कि दौरे फ़ारूकी में तो बहरी जहाज़ पर बैठकर यहाँ पर काफ़िला आया था। लेकिन सैयदना फ़ारूक आज़म ने मना कर दिया था कि मैं अपने मुस्लिम भाइयों को पानी के हवाले नहीं कर सकता, क्योंकि बादबानी कश्तियों का निज़ाम उस वक्त उतना बेहतर नहीं था। जिस तरीके से कीड़ा या मकोड़े पानी पर फिसलते हुए चलते हैं, बिल्कुल उस तरीके से काफ़िले पानी के बहाव के साथ बहते थे। तो सैयदना फ़ारूक आज़म ने उस पर कदगन लगा दिया था। हज़रत उस्मान गनी के दौर में काफ़िला आ चुका है, हज़रत अली के दौर में काफ़िला आ चुका है। कुछ रिवायतें मिलती है कि हज़रत इमाम हुसैन ने भी हिंदुस्तान जाने की तरफ इशारा किया था, और वो जो करबला का सानिहा है वो जब रूनुमा हुआ था, तो उसमें 3 रिवायतें मिलती है। एक ये कहा गया था कि मैं जिस जगह से आया हूँ मुझे वापस चले जाने दिया जाए। दूसरी बात कही थी कि मुझे हिंदुस्तान चले जाने दिया जाए। तीसरी रिवायत ये मिलती है कि आप मुझे जो है यजीद के सामने भेजिए, हम आमने सामने बैठकर बात करेंगे। तो ये रिवायतें हैं। अब इसके ऊपर अलग अलग मुहक्किकीन ने अलग अलग नज़रियात पेश की है। खुद डॉक्टर इकबाल कहते हैं, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। यानी मेरे अरब को आई, अरब के मीर को आई ठंडी हवा जहाँ से। कहाँ से आई थी? हिंदुस्तान से, क्योंकि एक हदीस पाक का मफ़हूम है। हाँ, अब इस पर मुहद्दिसीन ने कलाम किया है कि आया इस हदीस में ज़ोफ़ पाया जाता है, कमज़ोरी पाई जाती है। वो कमज़ोरी किस एतबार से है? कमज़ोरी रावियान हदीस के एतबार से। जो हदीस का इल्म थोड़ा बहुत रखते हैं वो जानते होंगे कि अगर रावियान हदीस में थोड़ा भी अगर ज़ोफ़ देखने को मिलता है तो फिर वो हदीस ज़ईफ़ के ज़ुमरे में चली जाती है। तो उन्होंने आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने हिंदुस्तान से इश्क की खुशबू को महसूस की थी। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। उसके बाद में फिर सैयद सालार मसूद गाज़ी यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। मालाबार के साहिल पर, केरल के साहिल के ऊपर बहुत सारे तुजारों का काफ़िला यहाँ पर आता है। हज़रत मालिक बिन दीनार की रिवायत यहाँ पर देखने को मिलती है, या फिर अरबों के जो तिजारती काफ़िले हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ख़ुद यहाँ के बाशिंदे जो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तोहफ़ा लेकर पहुँचे थे। सौट कहा जाता है, जंजबील या सौट। सौट अगर आपको पता है तो आप बताइएगा। जिस तरीके से कॉफ़ी होती है उस तरीके से सौट, और सौट सिर्फ हिंदुस्तान में पैदा होती है, अरब में नहीं पाई जाती। इस वजह से सौट का नजराना लेकर वो वहाँ पर पहुँचे थे। गोया कि बहुत सारी रिवायतें हैं। इसके ऊपर मेरा एक बहुत डिटेल में आर्टिकल है। अगर आप मजहबी नुक्ते निगाह से पढ़ना चाहते हैं हिंदुस्तान की तारीख़, तो मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप जो आपका बनाया गया उसमें शेयर कर दूंगा, आप तफसील के साथ पढ़ सकते हैं। मज़ीद तहक़ीक़ के लिए आप उलमाए किराम से भी रब्ता कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो सिंध का तज़किरा किया जा रहा है, इसको सैयद सुलेमान नदवी ने भी बताया है कि सिंध के इलाके में, अब सिंध के इलाके में जो आने की बात थी, यहाँ पर फिर आपको वो पूरा राजा दाहिर
राजा दाहिर का पूरा पस मंज़र आपको देखना होगा कि किस तरीके से राजा दाहिर जो हिंदुस्तान का बादशाह था एक इलाके का, राजा दाहिर के यहाँ पर ये तरीक़ेकार था कि वो जो हुज्जाज के काफ़िले निकला करते थे उन काफ़िलों को लूट लिया करता था, और लूट लेने की बुनियाद के ऊपर एक ख़ातून ने सदा बुलंद की थी, और उस सदा के ऊपर इब्न कासिम को यानी मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया था। किसकी जानिब से? हज्जाज बिन यूसुफ़ की जानिब से, क्योंकि हज्जाज बिन यूसुफ़ ने ही मोहम्मद बिन कासिम की तरबियत की थी। 18 साला एक नौजवान ऊँट की नंगी पीठ पर बैठकर हिंदुस्तान आता है और हिंदुस्तान का नक्शा वो बदल कर चला जाता है। तो आप पढ़िएगा, तफसील के साथ पढ़िएगा, ये तो बस वो बड़ी बड़ी रिवायतें हैं जो हमें आसानी के साथ याद है, उसको हम यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी उन्हीं चीज़ों को बताया गया कि मुसलमान सिंध की सरजमीन पर आते हैं, फिर अलग अलग काफ़िले अलग अलग शक्लों में आए हैं, जिसकी तफसीलात मैं दबिस्तान दिल्ली में, दबिस्तान लखनऊ में आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर बताने का लब्बिलुबाब ये है कि आपके ख़ानदान के अहम बुज़ुर्गों यानी नईम सिद्दीकी ख़ानदान के अहम बुज़ुर्गों और शख्सियतों में सबसे अहम हवाला बाबा शाह मुराद का मिलता है। एक दरवेश गुज़रे हैं, पंजाबी, उर्दू और फ़ारसी के शायर थे। मियाँ मोहम्मद बख्श ने सैफुल मलूक में और हाफिज़ शिरानी ने पंजाब में उर्दू में उनका ज़िक्र किया है। गोया कि एक बुलंद बाला शख्सियत है, पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है, उर्दू, पंजाबी और फ़ारसी के शायर गुज़रे हैं, और इस तरीके से यहाँ पर जो है बाबा शाह का नाम देखने को मिलता है नईम सिद्दीकी के आब और अजदाद में। बाबा शाह मुराद साहब के कलाम को नईम सिद्दीकी के वालिद जनाब सिराजुद्दीन ने जमा किया और गुलजार शाह मुराद के नाम से उसको शाये भी किया था। इस तरीके से नईम सिद्दीकी की ख़ानदान की एक और मुमताज़ शख्सियत मौलवी गुलाम हसन थी, जो रावलपिंडी के गाँव जावा में रहते थे। रावलपिंडी में एक गांव था जावा, वहाँ पे आप रहते थे, दरवेशाना ज़िंदगी बसर किया करते थे। तसनीफ़ तालीफ़ का सिलसिला उनके यहाँ पर जारी था, जिसकी तफसीलात आप यहाँ पर देख सकते हैं। अरबी में लुग़त किताबुल अज़दाद के नाम से उन्होंने तहरीर की थी। अल्फाज कुरान के नाम से कुरान हकीम का इंडेक्स उन्होंने तैयार किया था, और महानामा सैयारा में इसकी तफसीलात शाये की गई थी। अब आते हैं नईम सिद्दीकी पर। उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल खानपुर तहसील चकवाल में हासिल की। उसके बाद आप कलर सैयदा हाई स्कूल में दाखिल हुए, मगर 9वीं जमात तक तालीम हासिल की, और उसके बाद फिर तालीम का सिलसिला मुनक़ता हो गया। इतना बड़ा राइटर सिर्फ 9वीं जमात पढ़कर रुखसत हुआ। तालीमी रस्मी तौर पर पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला तो पूरी ज़िंदगी भर जारी रहा, और चूँकि ख़ानदान दरवेशाना सिफत था, इल्मी माहौल था, ख़ानदानी विरासत आपको विरसे में मिली थी इल्म के हवाले से, और इस तरीके से फिर वो जो पस मंज़र था, चाहे वो तहरीक खिलाफत का लिटरेचर हो, तर्क मवालात के फतवे, आज़ाद की तकारीर, दास्तान असीरान माल्टा, जंग तराबलस के तज़किरे, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क व पातशाह, क्योंकि ये जो पस मंज़र हम देख रहे हैं, सबसे पहले आप इस चीज़ को याद रखिए कि नईम सिद्दीकी की पैदाइश कब हो रही है? 1916 में हो रही है। 1916 से लेकर 1945 तक का जो इलाका है, जो वक्त है, वो आपको आलमी जंग के हवाले से याद रखना होगा। फिर तुर्की के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए जाते हैं, खिलाफत को ख़त्म किया जाता है, तहरीक खिलाफत के हवाले से बाज़ाब्ता जो खिलाफत मूवमेंट शुरू होती है, रेशमी रुमाल की तहरीक शुरू होती है, वो सारी तहरीकों को आपको पढ़ना होगा, समझना होगा, तब कहीं जाकर ये तमाम तर सूरत हाल आपके समझ में आने लगेंगी। उसके बाद ख़ानदानी लाइब्रेरी में तफसीर, हदीस, फ़िक़ह और तिब के बेशुमार कुतुब से आपने उनको पढ़ना शुरू किया, और उसी माहौल में नईम सिद्दीकी की जो है परवरिश होती है। और फिर मुताला आप करते थे नरंग ख़याल, हुमायूं, अदबी दुनिया, निगार, शाहकार, फूल, इंतखाब लाजवाब, रहनुमाए तालीम और सालनामा कारवा। देखो, इनको पढ़कर ये हमें समझ में आता है कि हम या हमारी जनरेशन सिर्फ नोट्स को पढ़ना चाहती है, सिर्फ उन किताबों को पढ़ना चाहती है जिसका ताल्लुक़ निसाब से है, लेकिन जब तक कि हम रिसालों को नहीं पढ़ेंगे, मैगज़ीन को नहीं पढ़ेंगे, तहकीकी मकालात को देखने की कोशिश नहीं करेंगे, उस वक्त तक जहन को एक्सपोज़र हासिल नहीं होता है और हमारी दुनिया वसी नहीं होती है। इसके अलावा सज्जाद हैदर यल्दरम की ख़यालिस्तान, ख्वाजा हसन निज़ामी की पारा दिल, इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा अनारकली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की आब हयात, मौलवी नज़ीर अहमद की बिनातुन नाश और मिरातुल उरूश, राशिदुल खैरी का नावल चाहे गम शामिल है। इन सब का जो है मुताला भी आपने किया था। यानी वो किताबें जिनको हम मजबूरन निसाब की तकमील के लिए पढ़ते हैं, वो ज़ौक़ के लिए पढ़ा करते थे। इसी तरीके से मेहंदी इफ़ादी की इफ़ादात मेहंदी, बिरिज मोहन और तासिर कैफ़ी की तहरीरें वगैरह भी शामिल हैं। इन चीज़ों का आपने मुताला किया है। अब इनकी ज़िंदगी के कुछ दौर थे। पहला दौर जो था मुताला का 1930 से लेकर 1941 तक।
इस दौर में नईम सिद्दीकी ने क्या किया, इन्होंने जलसों में शिरकत की, तकरीरें सुनना शुरू की, कस्बात में सफ़र किया, मुकर्रिरीन की तकरीरों को सुनते रहे। क्योंकि 1930 से 1941 का दौर है, ये भी बहुत सेंसिटिव पीरियड गुजरा है हिंदुस्तान की तारीख में, और जो सुनने सुनाने का फ़लसफ़ा था फ़न खिताबत के एतबार से इनको बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर आपको 1 घंटा बोलना है तो आपके मिजाज में तकरीबन 4 से 6 घंटा सुनने की आदत होनी चाहिए। जब तक कि आप किसी को सुनेंगे नहीं, आप किसी को सुना नहीं सकते। अगर 1 घंटा आपको पढ़ाना है तो एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स आपको पढ़ना होगा, तब कहीं जाकर आप किसी को पढ़ा सकते हैं। तो पहला जो पीरियड था नईम सिद्दीकी का, वो 1930 से लेकर 1941 यानी 11 सालों पर मुहित था। दूसरा जो पीरियड था 4 सालों पर मुहित था, 1942 से 1946 तक। इसमें उन्होंने उर्दू अदब का मुताला किया, इस्लामी निज़ाम हयात और कुरान और हदीस को समझने की कोशिश की। और चूँकि वालिद मोहतरम एक मजहबी शख्सियत थे, उनसे पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला जारी रहा। यहाँ पे कुछ उर्दू असातिज़ा के नाम है जिनसे उन्होंने इक्तिसाब फ़ैज़ हासिल करने की कोशिश की। उसके बाद जो उनकी फ़िक्र बनती है, अल्लामा इकबाल की फ़िक्री रहनुमाई और मौलाना मौदूदी, क्योंकि मौलाना मौदूदी की इल्मी और नज़रियाती बातों से वो बहुत हद तक जो है मुतासिर नज़र आते हैं, और उन्हीं के फ़िक्र फ़लसफ़ा को उन्होंने आम करने की कोशिश की है। नईम सिद्दीकी ने अपनी अमली ज़िंदगी को बतौर स्कूल के मौलिम के तौर पर, मुदर्रिस के तौर पर शुरू किया, लेकिन ये काम उन्होंने छोड़ दिया। फिर सहाफ़त को उन्होंने अपना लिया और आखिरी दम तक सहाफ़ी बने रहे। आपने सैयद मौलाना मौदूदी का एक मज़मून पैगाम हक़ लाहौर में पढ़ा था। लाहौर से निकलने वाला पैगाम हक़, उसमें जो है आपने, मोहम्मद इलियास प्लीज़ आप टॉपिक पर तवज्जो दीजिए इस वक्त। सैयद मौलाना मौदूदी का एक मज़मून था पैगाम हक़, लाहौर में उन्होंने पढ़ा। लाहौर से पैगाम हक़ जो शाये होता था उसमें वो मज़मून उन्होंने पढ़ा, और पढ़ने के बाद जो है उनकी ज़िंदगी का जो है सारा नज़रिया वो तब्दील हो जाता है। उसके बाद दारुल इस्लाम में जा बसे आप, और 1941 में जमात इस्लामी की रुकनियत इख्तियार कर ली। यही से हमने आगाज़ किया था कि एक नज़रिया लेकर तहरीर व तकरीर के दौर में मंज़र-ए-आम पर आते हैं। फिर 1947 में आप जानते हैं कि हिंदुस्तान का बंटवारा होता है और पाकिस्तान मुल्क वजूद में आता है। ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, वो सारी तारीख जो है आप जानते ही है। उसके बाद में 1965 की जंग में बहुत सारी नज़में और तराने आपने रेडियो पाकिस्तान को रिकॉर्ड करवाए थे। फिर सऊदी हुकूमत की दावत पर एक सहाफ़ती वफ़द की सरबराही भी आपने की थी। और फिर 1983 में हिंदुस्तान में गैर जानिबदार ममालिक के सरबराहों की 7वीं आलमी कॉन्फ्रेंस में आप बतौर सहाफ़ी के भी शरीक हुए थे। और इसी सफ़र में गर्दन के मोहरे में शदीद दर्द का पहला हमला हुआ, और तकलीफ़ इस कदर बढ़ गई कि पूरी ज़िंदगी भर ये जारी रहा। अब ये क्या है, ये हर लिखने लिखाने वाले के साथ जारी रहता है। जो भी लिखने वाला है, पढ़ने पढ़ाने वाला है, गर्दन की तकलीफ़ का मामला जो है उसके साथ जो है हमेशा बाकी रहता है। अब हम नईम सिद्दीकी की कलमी खिदमात को देखने की कोशिश करेंगे तो एक दो नहीं, तकरीबन 30 के करीब किताबें हमें देखने को मिलती है, और बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिसकी तरतीब व तदवीन का काम आपने किया है, और बहुत सारा काम बाकी था। और जमात इस्लामी के रुकन भी थे, मजलिस शूरा के मेंबर भी थे, नाज़िम व नशर व इशाअत में आपका हिस्सा भी था। तो ये वो तमाम तर सरगर्मियाँ हैं जिसकी खिदमात नईम सिद्दीकी साहब अंजाम दिया करते थे। और फिर 1994 में कुछ इख्तलाफात उनके दरमियान आ जाते, और इस तरीके से वो जमात इस्लामी से मुस्तफ़ा हो जाते, अलहदा हो जाते हैं। अब यहाँ पर अगर उनकी किताबों को हम देखने की कोशिश करें तो काफ़ी कुछ नाम है, अभी एक एक करके हम देखने की कोशिश करेंगे। उसी में से एक किताब है मोहसिन इंसानियत। 25 सितंबर साल 2002 को फजर की नमाज के वक्त आपका इंतकाल हुआ, और मंसूरा लाहौर में आपकी नमाज जनाजा अदा की गई। अब यहाँ से हम आपकी इल्मी और अदमी खिदमात को देखने की कोशिश करेंगे। अब तक जो गुफ्तगू की गई है आपके समझ में आई हो तो प्लीज़ मैसेज कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फौरी तौर पर 30 सेकंड में आप मैसेज कीजिए प्लीज़। चलिए, शुक्रिया।
अब यहाँ पर हम नईम सिद्दीकी की इल्मी और अदबी खिदमात को समझने की कोशिश करेंगे। नईम सिद्दीकी ने अमली ज़िंदगी का आगाज़ एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल खानपुर तहसील चकवाल ज़िला झेलम में मौलिम की हैसियत से किया। फिर उनका तबादला जो है दूर अफ्ताद स्कूल में कर दिया गया और वहाँ पर हेड मास्टर से नज़रियाती इख्तलाफात हो गए, मुलाजमत ख़त्म हो गई। फिर 1940 में रावलपिंडी में उन्होंने अपने तौर पर तलबा को पढ़ाना शुरू किया और पैगाम हक़ लाहौर में मौलाना मौदूदी का जो मजमून शाये होता है उसको पढ़ने के बाद काफ़ी कुछ तब्दीली आ जाती है और दारुस्सलाम की क़याम की दावत उन्हें दी जाती है और फिर वो मौलाना मौदूदी के अफ़कार व ख़यालात को परवान चढ़ाने में मुनहमिक हो जाते हैं। और 1942 में उन्होंने जो है रुकनियत इख्तियार कर ली जमात इस्लामी की और उसी दौरान मलिक नसरुल्लाह ख़ां के अखबार मुसलमान के साथ वो वाबस्ता हो गए। उसके बाद 1942 में रिसाला तर्जमानुल कुरान के साथ उन्होंने काम करना शुरू किया। उनका अफसानवी मजमुआ ज़हनी ज़लज़ले ये मंज़र आम पर आता है। इसी के साथ में 1945 में ख़यालाती ड्रामा मेरा नाम है तालीम ये मंज़र आम पर आता है। बाद में जब मुसलमान रिसाला बंद हुआ, मुसलमान रिसाला कौन सा, ये अभी जो हमने देखा नसरुल्लाह ख़ां अज़ीज़ का जो अखबार था मुसलमान वो बंद हो गया, तो फिर आप कौसर के साथ वाबस्ता हो गए क्योंकि आपने ताहयात सहाफ़ती खिदमात अंजाम दी, अब एक सहाफ़ती थे। उसके बाद फिर रोज़नामा तस्नीम में भी आप लिखते रहे और सहाफ़त का ये सिलसिला दराज रहता है। 1947 में जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया, हिंदू मुस्लिम फसादात होते हैं, उसमें भी आपने काफ़ी कुछ कारनामे अंजाम देने की कोशिश की। 1948 में मौदूदी साहब को गिरफ़्तार कर लिया तो तर्जमानुल कुरान की इदारत की ज़िम्मेदारी भी नईम सिद्दीकी ने निभाई जो कि 1950 तक जारी रही। उसके बाद चौधरी गुलाम मोहम्मद मरहूम कराची से एक महानामा निकाला करते थे जिसका नाम था चिराग राह, उसके मुदीर के तौर पर नईम सिद्दीकी का तकर्रुर अमल में आया था। उसके बाद में 1952 में आपका अफसानवी एक और मजमुआ ठंडी आग के नाम से मंज़र आम पर आता है। 1953 में तहरीक ख़त्म नबूवत के सिलसिले में 53 हफ्तों तक आपको कैद व बंद की सौबतों को बर्दाश्त करना पड़ा। तहरीक ख़त्म नबूवत ये एक बहुत अहम तहरीक थी और कादियानियों के हवाले से ये तहरीक चलाई गई थी। अगर आपने तारीख पढ़ी होंगी तो यकीनन इस बात का इल्म आपको होगा। गुलाम अहमद कादियानी को बाज़ाब्ता तौर पर गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया था और उस तहरीक ख़त्म नबूवत के बाद में जो है 53 हफ्तों तक आपको जेल में दाखिल रखा गया। इस दरमियान आपने नज़्में जो गज़लें कही थी उसको शोले ख़याल के नाम से मंज़र आम पर लाया गया। यकुम जनवरी 1960 को आपकी शोरे आफाक तालीफ़ मोहसिन इंसानियत जो कि आपके निसाब का हिस्सा है उसका पहला एडिशन मंज़र आम पर आता है। 1960 में ही आपने हफ्ता रोज़ा शहाब और अगस्त 1962 में अदबी माहनामा सैयारा की इदारत जो है ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक निभाई थी और इस तरीके से फिर वो मुख्तलिफ़ सरगर्मियों में मुनहमिक नज़र आते हैं। 1964 में जनरल अय्यूब ख़ां इन्होंने जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई, उनके हमरा इन रहनुमाओं के हमरा आपको जेल में दाखिल किया गया। उनकी जो रेडियाई तकरीरों का मजमूआ है आलम इस्लाम के नाम से वो मंज़र आम पर आया भी है। उनका जंगी तरानों पर मुश्तमिल एक शेरी मजमूआ खून आहंग के नाम से, ये ख़ास बातें हैं इसमें, जंगी तरानों पर मुश्तमिल शेरी मजमूआ खून आहंग के नाम से शाये हुआ है। फिर नवंबर 1968 में इस्लामी सहाफ़ती वफ़द के तौर पर हुकूमत अरब की जानिब से आपको जिद्दा, मक्का, मदीना और रियाज़ का दौरा भी करवाया गया था। 1970 में रेडियो पाकिस्तान से इस्लामी निज़ाम से मुतालिक आपने बहुत सारी तकारीर को पेश किया है और 71 में रेडियो पाकिस्तान पर आपने मोहसिन इंसानियत पर खुसूसी तकारीर भी पेश की है। इस तरीके से आपने मुख्तलिफ़ रसाइल व जरायद की इदारत का काम भी अदा किया है, ज़िम्मेदारियाँ भी निभाई है, मकालात को भी तहरीर किया है, एक तालीमी निज़ाम भी आम करने की कोशिश की है, मुसलमानों के इल्मी, माशी, तहज़ीबी मामलात पर काम करने की कोशिश की है। और उसके बाद में जब नज़रियाती तौर पर इख्तिलाफ़ हुआ तो उन्होंने जमात इस्लामी से अलाइदगी भी इख्तियार की है। ये उनकी तसनीफ़ात की फ़हरिस्त है। सबसे अहम जो किताब है उनकी मोहसिन इंसानियत, फिर सैयद इंसानियत, रसूल और सुन्नत रसूल, ज़हनी ज़लज़ले, दफ्तर बेमानी, ठंडी आग, तक़रीब व तामीर, मारूफ़ व मुनकिर, फ़िक्र व नज़र, तनकीदात, शोले ख़याल, खून आहंग। ये कौन सी खून आहंग? खून आहंग जो जंगी तरानों पर मुश्तमिल है। फिर एक कारवा लुटा, बारूद और ईमान, वो सूरज बन कर उभरेगा, यरूशलेम और कश्मीर,
मार्का दीन और सियासत, अमेरिका का सदारती निज़ाम, तहरीक इस्लामी दूसरी आलमी तहरीकों के मुकाबिल में, कॉम्परेटिव स्टडी आपने की है, इस्लामी उसूल इंतखाब, इस्लामी सियासत, इस्लामी माशियात और सोशलिज़म, इस्लाम और कौमी मिल्कियत, इनफरादियत व इज्तिमाइयत का तवाज़ुन, कम्युनिज़म या इस्लाम, माशी नामवारियों का इस्लामी हल, बीमा ज़िंदगी, इस्लामी निज़ाम अदल व एहसान, हिंदुस्तान के फसादात और उनका इलाज, पाकिस्तान की तस्वीर। ये 30 किताबें हैं। उसके अलावा कुछ नाम और है यहाँ पर, इस्लामी निज़ाम ही क्यों, इस्लाम का मुतालबा हक, तामीर सीरत के लवाजिम, तहरीकी काम का खाका, तहरीकी शऊर, औरत मारिज़ कश्मकश में, अपनी इस्लाह, इकामत दीन। ये कुछ इसमें ज़्यादातर जो है ना मजहबी किताबें भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। डॉक्टर इकबाल पर काम हुआ है, अल मौदूदी एक तारुफ, ये मौदूदी साहब पर उन्होंने काम करने की कोशिश की है। ये वो किताबें जिनकी तरतीब व तदवीन का फ़रीज़ा आपने अंजाम दिया है, जैसे सैयद मौदूदी साहब की किताब सीरत सरवर आलम, फिर मौदूदी साहब की एक और किताब यहूदियत व नसरानियत, फिर मौदूदी साहब की एक और किताब तज़किरे अंबिया। तो इस तरीके से उन्होंने तरतीब व तदवीन का काम भी किया है। ख़वातीन के लिए मजमूई नज़्म अफ़शा, इसकी भी तरतीब व तदवीन का काम किया। ये पूरी तफसीलात आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हमने जो पढ़ा है नईम सिद्दीकी के हवाले से तरतीब व तदवीन और उनकी किताबें। अब जिन अखबार और रसाइल में उन्होंने बतौर सहाफ़ी के काम किए, जैसे मुसलमान लाहौर से निकला करता था, सह रोज़ा था, 3 दिन में एक मरतबा निकला करता था, सह रोज़ा कौसर ये भी लाहौर से निकला करता था, महानामा चराग राह कराची से शाये हुआ करता था, महानामा तर्जमानुल कुरान लाहौर, जिसमें आपने बतौर मुदीर के 1948 से 1950 तक काम किया, क्योंकि मौदूदी साहब को गिरफ़्तार कर लिया था। हफ्त रोज़ा ईशा लाहौर, उसके बाद हफ्त रोज़ा शहाब लाहौर, माहनामा सैयारा लाहौर, माहनामा सैयारा लाहौर, ये अलग अलग पीरियड में है। फिर तर्जमानुल कुरान, और उसके बाद कुछ अरसा रोज़नामा तस्नीम लाहौर और कासिद लाहौर से भी आप मुंसलिक रहे थे। तो इस तरीके से ये नईम सिद्दीकी के हवाले से कुछ अहम मालूमात हमने फ़राहम करने की कोशिश की है। जी मेहरुन्निसा, आपका मैसेज बिल्कुल दुरुस्त है कि सर आपने काफ़ी डिटेल के साथ नईम सिद्दीकी पर रोशनी डाली, जो मुझे तो कहीं और नहीं मिली। आपने जो क्लास लगाई है उसका पर्पज़ यही है कि जो मवाद किसी और जगह नहीं मिल रहा है, नूरी एकेडमी के मार्फत वो मवाद आप तक फराहम किया जा सके। 12 सफ़ात पर मुश्तमिल ये नोट्स है। इसी के साथ में 112 सफ़ात पर मुश्तमिल एक किताब भी है, जिसमें मोहसिन इंसानियत पूरी किताब पर तज्ज़ियाती मुताला किया गया है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हम दे देंगे। बसूरत दिगर हमने जितना पेश किया इम्तिहानी नुक्ते निगाह से काफ़ी है। ये अबवाब आप देख सकते हैं, पैगाम, निस्बुलैन और तारीख़ी मकाम, शख्सियत एक नज़र में, मोहसिन इंसानियत मक्की दौर में, मोहसिन इंसानियत मदनी दौर में, वाक़ियात सीरत पाक की तरतीब ज़मानी, अव्वलियात व तक़द्दुमात, तफसीली मज़ामीन। पहला जो वो है बाब है, मौजू है, क्या है, पैगाम, निस्बुलैन और तारीख़ी मकाम। अब इसमें जो है पूरी तफसील यहाँ पर आप देख सकते हैं। बनी नौ इंसान का नजात दहिंदा, वक्त, मकाम और इंसानी मवाद, इनकलाबी, कलमा हक, हुजूर का निस्बुलैन। फिर दूसरा जो यूनिट कह लीजिए या बाप कह लीजिए, उसमें शख्सियत एक नज़र में, एक झलक, एक जामे लफ्ज़ी तस्वीर, लिबास, वज़ा, क़त और आराइश, रफ्तार, तकल्लुम, ये पूरी इसकी तफसील यहाँ पर आप देख सकते हैं। तीसरा बाब जो है मोहसिन इंसानियत मक्की दौर। और मक्की दौर कैसा था? मक्की दौर में जो नशेब व फराज थे उसको यहाँ पर उन्होंने पेश करने की कोशिश की थी। चौथा दौर कौन सा है? चौथा दौर मध्य। देखिए ये बहुत अहम है, इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे ना। पहला उन्वान कौन सा है, दूसरा उन्वान कौन सा है, तीसरा उन्वान कौन सा है, चौथा उन्वान कौन सा है, इसी पर सवालात बनते हैं। जैसे एक सवाल अभी बना है, नईम सिद्दीकी का असल नाम क्या है? तो नईम सिद्दीकी का असल नाम क्या है? फजलुर रहमान है। नईम सिद्दीकी की विलादत कब हुई? नईम सिद्दीकी ने तालीम कहाँ पर हासिल की? नईम सिद्दीकी की किताबों के नाम क्या है? नईम सिद्दीकी दर्ज झेल में कौन सी किताब नईम सिद्दीकी की नहीं है? किस रिसाले की इदारत का फरीज़ा आपने अंजाम दिया है? इस तरीके के सवालात जो है वो बनते हैं। तो चौथा जो बाब है वो मदनी दौर का है। अब मदीना मुनव्वरा के हवाले से यहाँ पर पूरी तफसील आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में पाँचवा तलवारों की छाव में। अब इसके अंदर क्या है? गज़वात और सराया का तज़किरा किया गया है और पूरी तफसील इसके अंदर फिर बताई गई है कि किस तरीके से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तदबीरों के ज़रिए से इस्लाम पर जो जंगे मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो उसका दिफा किया है। क्योंकि इस्लाम ने तो कभी किसी पर चढ़कर जंग नहीं की है,
हमेशा जंग हम पर मुसल्लत की गई है और हमने उसका दिफा किया है। पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है, फिर वो ग़ज़वा खंदक, जंग ओहद, जंग बद्र, काफ़ी कुछ तफसील है। फिर जंग के जो उसूल है, ज़ाब्ते हैं कि औरतों पर हाथ नहीं उठाना है, बच्चों पर हाथ नहीं उठाना है, दरख्तों को काटना नहीं है, पत्तियों को झाड़ना नहीं है, कोई हथियार डाल दे तो उसको कत्ल नहीं करना है, किसी पर पानी बंद नहीं करना है। काफ़ी कुछ पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। तो ये जो है 5वां बाब था। छठा बाब क्या है? और उजाला फैलता ही गया। तो इस तरीके से फिर ये इस्लाम की रोशनी के हवाले से उन्होंने लिखा है मोहसिन इंसानियत के बाद। और फिर 7वां है ज़मीमा, और उसके अंदर ये सारे कुछ काम काज उन्होंने बताने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मौजू है, मौजू पर कुछ हद तक हमने खामा फरसाई करने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह ताला आगे आप जो भी कहेंगे उसके मुताबिक भी और लेक्चर हम आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आपके जो सवालात हैं आप यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया तसद्दुक़ क़य्यूम साहब। सच में यूनिवर्सिटी में भी ऐसा नहीं पढ़ाते। यूनिवर्सिटी के हालात बड़े नागुफ्ता बे है। पीडीएफ तो जैसे सेशन ख़त्म होगा ऑटोमेटिक, देखिए पीडीएफ ये सब मिल जाएंगे आपको। कौन कौन से ख्वाब बाकी है ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। आलिम मसरूर के हवाले से तफसील मिल जाएंगी, ये तो ऑलरेडी आपको फराम कर दिए गए हैं। ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगी, ये किताब तो आपको ऑलरेडी दी गई है ना, सिलेबस आपको दिया गया है, तो फ़ौरन मिल जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक ताला। अभी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।